हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.2 चैप्टर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज 11th क्लास मैथ्स। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज 9.2 है वो बेस्ड है सब टॉपिक सीक्वेंसेस पर, और आपको डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस पता होना चाहिए। फिर वहाँ दो फॉर्मूले हैं जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। फर्स्ट फार्मूला है nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस और दूसरा फार्मूला है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, या nth टर्म ऑफ एन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा वो दो फॉर्मूले। तो यहाँ पे पहला प्रॉब्लम है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। तो यहाँ पे हमें सम फाइंड करना है ऑड इंटीजर्स का, जो कि 1 और 2001 के बीच में है, 1 और 2001 को इंक्लूड करके, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 ऑड इंटीजर है, फिर नेक्स्ट ऑड इंटीजर होगा 3, नेक्स्ट ऑड इंटीजर होगा 5, और लास्ट ऑड इंटीजर यहाँ पे क्या होगा 2001। ठीक है, तो अगर हम वो सीक्वेंस लिखे यहाँ पे 1 फिर कॉमा 3 5 और सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा 1 9 9 9 और बाद में 2001। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये जो 1 है वो फर्स्ट टर्म है इस सीक्वेंस का। ठीक है, ये सीक्वेंस होगा AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों हम देखेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म A 1 है, A का मतलब क्या है फर्स्ट टर्म, फिर कॉमन डिफरेंस D वो क्या होगा, आपको कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस देखना है। ठीक है, तो 3 - 1 तो वो क्या होगा 2, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 है। आप 5 - 3 भी कर सकते थे, फिर भी आपको 2 ही आता था। ठीक है, तो ये क्या होगा कॉमन डिफरेंस। तो A हमें पता चल गया, कॉमन डिफरेंस D भी हमें पता चल गया है। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने हैं, क्योंकि हमें सम फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस का। तो यहाँ पे हमें n फाइंड करना है, n हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना है, और वो है फॉर्मूला फॉर लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है, लास्ट टर्म आप कह सकते हैं an। ठीक है, जनरल टर्म, पर वो जनरल टर्म हमें यहाँ पर क्या चाहिए लास्ट टर्म। तो an का फॉर्मूला क्या है a + n - 1 d। ठीक है, तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू an। अब यहाँ पर an हम कोई भी n टर्म ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, वो पहले आप क्लियर कर लो, पर यहाँ पे हमें लास्ट टर्म चाहिए। तो लास्ट टर्म का मतलब है 2001। तो अब जब इस an में 2001 सब्स्टिट्यूट करोगे nth टर्म जो कि लास्ट टर्म है, और आप n फाइंड करोगे, तब आपको जो n मिलेगा वो कौन सा n होगा, लास्ट n। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो टर्म है 1 वो है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1। ये जो 3 है वो है सेकेंड टर्म, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2।
ये जो 5 है वो है थर्ड टर्म, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 3। तो वैसे ये जो टर्म है उनके करस्पॉन्डिंग n क्या होगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म सब्स्टिट्यूट करेंगे 2001 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखो क्या है 1, ठीक है। तो 1 प्लस n माइनस 1, डी क्या है यहाँ पर 2, तो हमें क्या मिलेगा 2001 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम्स n इज 2n, और फिर 2 टाइम्स माइनस 1 इज माइनस 2, तो आपको मिलेगा 2001 इज इक्वल टू 2n, और 1 माइनस 2 क्या होगा -1, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 2001। अब हम ये जो -1 है वो राइट हैंड साइड में लाएंगे, तो हमें मिलेगा 2n इज इक्वल टू 2001 प्लस 1, उसका मतलब है 2n इज इक्वल टू 2001 प्लस 1 इज 2002, और फिर n इज इक्वल टू 2002 डिवाइडेड बाय 2, तो n इज इक्वल टू 1001, क्योंकि 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, 0 0 और 2 1 ज़र 2, तो n इज इक्वल टू 1001। तो n की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ 1001 टर्म्स फाइंड करेंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आपको अब क्या पता चल गया है, आपको पता चल गया है कि सीक्वेंस में कितने टर्म्स है 1001, ठीक है। तो उन सब का हमें सम फाइंड करना है, तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज़ करना है Sn का। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 डी। अब यहाँ पे n क्या है 1001, तो S 1001 हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1001 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स a क्या है यहाँ पर 1 प्लस n है 1001 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d यहाँ पर 2 है, तो हमको अब मिलेगा S1001 इज इक्वल टू 1001 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1001 माइनस 1 क्या होगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यहाँ पर हमें मिलेगा S1001 इज इक्वल टू 1001 डिवाइडेड बाई 2 और 2 प्लस 2 टाइम्स 1000 क्या होगा 2000, ठीक है। तो हमें मिलेगा S1001 इज इक्वल टू 1001 डिवाइडेड बाई 2 फिर मल्टीप्लाइड बाय 2000 प्लस 2 इज 2002, तो 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, 0 0 और 2 1 ज़र 2, ठीक है। तो अब हमें मिलेगा S1001 इज इक्वल टू 1001 मल्टीप्लाइड बाय 1001, ठीक है। तो S1001 इज इक्वल टू 1001 मल्टीप्लाइड बाय 1001, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1001 मल्टीप्लाइड बाय 1001, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज़ 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज़ 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ 1, फिर 0 1 ज़र 0, 0 0 ज़र 0, 0 0 ज़र 0, 0 0 ज़र 0 1 ज़र 0, फिर से 4 0 आएंगे इसके लिए, प्लस प्लस प्लस
1 1 ज़र 1, 1 0 ज़र 0, 1 0 ज़र 0, 1 1 ज़र 1। तो यहाँ पर ये 1 यहाँ आ जाएगा, 0 0, 1 + 1 = 2, 0 0 1। ठीक है, तो आंसर हमें मिल गया है। तो S1001 इज इक्वल टू 1002 001। तो सम ऑफ 1001 टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ 1001 टर्म्स कितना है, 1002 001। तो प्रॉब्लम 1 हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 2। तो प्रॉब्लम 2 यहाँ पर है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। तो यहाँ पर हमें सम फाइंड करना है फिर से ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 और 1000। ठीक है, नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000। तो यहाँ पे हमें कौन से नेचुरल नंबर्स देखने हैं जो कि 100 और 1000 के बीच में है, मतलब कि 100 और 1000 हमें इंक्लूड नहीं करना है। और एक और कंडीशन है, जो नंबर्स हम यहाँ पर लेंगे वो होंगे मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस लिख दे तो वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा 105, क्योंकि 100 तो मल्टीपल ऑफ 5 है, पर हमें 100 इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, लाइन बिटवीन है, तो 105 कॉमा नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा, 110। फिर नेक्स्ट क्या होगा मल्टीपल ऑफ 5, 115। ठीक है, ऐसे हमें नंबर्स लेने हैं। और सेकेंड लास्ट नंबर अगर हम यहाँ पे लिखे तो वो क्या होगा, 990 होगा। ठीक है, और लास्ट टर्म होगा 995, क्योंकि फिर से यहाँ पर हमें 1000 इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या होगा, 995। तो जब आपको सीक्वेंस मिल गया है तो तब आप फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिखो। तो फर्स्ट टर्म क्या है, a = 105। फिर कॉमन डिफरेंस आपको देखना है, तो 110 माइनस 105, तो 110 माइनस 105 होगा 5। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 5 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर डिफरेंस तो 5 होगा। अब यहाँ पे हमें n फाइंड करना है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करना है, और सम ऑफ उतने नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम n फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना है जो हमने प्रॉब्लम 1 के लिए भी यूज़ किया था, वो है लास्ट टर्म विच इज़ इक्वल टू an, और कभी कभी लास्ट टर्म को l भी बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो l इज इक्वल टू लास्ट टर्म विच इज़ इक्वल टू an विच इज़ इक्वल टू a प्लस n-1d। तो यहाँ से हमें n फाइंड करना है। तो an हम क्या लेंगे यहाँ पर, लास्ट टर्म, तो यहाँ पर 995 है विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 105 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d क्या है यहाँ पर 5। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा 995 इज इक्वल टू 105 प्लस 5 टाइम्स n क्या है 5n माइनस 5 टाइम्स 1 क्या है -5। ठीक है, -1 टाइम्स 5 इज़ -5। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 995 इज इक्वल टू 5n, और 105 माइनस 5 होगा प्लस 100। तो यहाँ से हमें मिलेगा 995 माइनस 100 इज इक्वल टू 5n। ठीक है, 100 हमने लेफ्ट हैंड साइड में लाया है, तो 995 माइनस 100 इज इक्वल टू 5n। अब 995 माइनस 100 क्या होगा, 895 विच इज़ इक्वल टू 5n।
तो उसका मतलब है 5n इज इक्वल टू 895। तो अब ये जो 5 है वो हम राइट हैंड साइड में लाएंगे, तो हमें मिलेगा n इज इक्वल टू 895 डिवाइडेड बाय 5। तो n इज इक्वल टू 5 वन ज़र 5 और फिर 5 वन ज़र 5, फिर से यहाँ पर 3 बचेगा। अब 5 7 ज़र 35, ठीक है, 4 बचेगा और 5 9 ज़र 45, ठीक है। तो यहाँ पर हमें n क्या मिल गया है, 179। अब हम सम फाइंड करेंगे। तो आपको यहाँ पर पता चल गया है कि यहाँ पर 179 टर्म्स है, ठीक है, और उन सब का हमें सम फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें SN फॉर्मूला यूज़ करना है। तो SN इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n-1d। तो यहाँ पर n 179 है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा S 179 इज इक्वल टू 179 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a। तो यहाँ पर a है 105 प्लस n है 179 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d है 5। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 179 इज इक्वल टू 179 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स 105 है 210 प्लस 179 माइनस 1 होगा 178 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो यहाँ पर हमें मिलेगा S 179 इज इक्वल टू 179 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 210 प्लस 178 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं। 178 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज़ 40, 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज़ 35 प्लस 4 इज़ 39, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ 5 प्लस 3 इज़ 8। तो 890 हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा। अब S 179 क्या होगा, इक्वल टू 179 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 890 प्लस 210। तो 0 प्लस 0 इज़ 0, 9 प्लस 1 इज़ 10, 8 प्लस 1 इज़ 9 प्लस 2 इज़ 11। तो 1100 हमें मिलेगा यहाँ पर। अब ये हमें मिल गया है 2 1 ज़र 2, 2 5 ज़र 10, 1 बचेगा, फिर से 2 5 ज़र 10 और 0। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 179 मल्टीप्लाइड बाय 550 मल्टीप्लाइड बाय 179 मल्टीप्लाइड बाय 550। तो 179 मल्टीप्लाइड बाय 550 हमें कैलकुलेट करना है। 79 मल्टीप्लाइड बाय 550, तो 0 9 ज़र 0, 0 7 ज़र 0, 0 1 ज़र 0 प्लस 5 9 ज़र 45, फिर 5 7 ज़र 35 प्लस 4 इज़ 39, 5 1 ज़र 5 प्लस 3 इज़ 8 प्लस और प्लस 5 9 ज़र 45, फिर 5 7 ज़र 35 प्लस 4 इज़ 39 और 5 1 ज़र 5 प्लस 3 इज़ 8। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 0 5 9 प्लस 5 इज़ 14, फिर 8 प्लस 1 इज़ 9 प्लस 9 इज़ 18 और 8 प्लस 1 इज़ 9, ठीक है। तो 98450 आंसर होगा। तो S 179 इज इक्वल टू 98450। तो ये हमें आंसर मिलेगा। तो सम ऑफ 179 टर्म्स इज 98450, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड प्रॉब्लम। तो थर्ड प्रॉब्लम है, इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 2 and the sum of
द फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। शो दैट 20th टर्म इज -112। तो यहाँ पर आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। द फर्स्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, 2, और द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, मतलब कि अब जब सम लोगे फर्स्ट 5 टर्म्स का, A1, A2, A3, A4, A5 का सम, तो वो क्या होगा, इक्वल टू 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, तो 1/4 द होल टाइम्स नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम। तो मतलब कि A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो कंडीशंस दी हुई है वो लिखेंगे। तो पहली कंडीशन है फर्स्ट टर्म इज A इक्वल टू 2, और सेकेंड इज अभी अभी मैंने जो बताया आपको, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स जो कि ये है इज, मतलब कि इक्वल टू 1/4, ठीक है, 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, मतलब कि सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे हमें अब क्या करना होगा, आपको फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे पता है, और आपको एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर पता होना चाहिए, और वो है nth टर्म आप जनरली कैसे लिखते हो, वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको an का फॉर्मूला लाना चाहिए। तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। ठीक है, तो उसका मतलब है A1 तो A है फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो A1 इज A यहाँ पर। अब A2 क्या होगा, यहाँ से आप देखो, A2 अगर आपको चाहिए तो n इज इक्वल टू 2 आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो A प्लस यहाँ पर होगा 2-1d। ठीक है, तो उसका मतलब है A प्लस d। तो A2 होगा यहाँ पे A प्लस d। ठीक है, अब A3 अगर हमको फाइंड करना है यहाँ पे, तो A3 क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे n इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करना है। तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 3-1 मल्टीप्लाइड बाय d। तो यहाँ पर हमें मिलेगा A3 इज इक्वल टू A प्लस 2d। ठीक है, तो यहाँ पर A3 होगा A प्लस 2d। तो सिमिलरली A4 क्या होगा, A प्लस 3d। ठीक है, फिर A5 क्या होगा, A प्लस 4d। तो वैसे A6 क्या होगा यहाँ पर, A प्लस 5d। A7 क्या होगा, A प्लस 6d। A8 क्या होगा, A प्लस 7d। A9 क्या होगा, A प्लस 8d। और A10 होगा A प्लस 9d। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है वो अब क्या बन जाएगा, A प्लस A प्लस d प्लस A प्लस 2d प्लस A प्लस 3d प्लस A प्लस 4d इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, यहाँ पे A प्लस 5d, फिर प्लस A प्लस 6d प्लस A प्लस 7d प्लस A प्लस 8d प्लस A प्लस 9d। ठीक है,
तो ये आपको इक्वेशन मिलेगा। अब यहाँ से आपको ये जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई करना होगा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर a है, और अगर आप यहाँ पे एज जो है वो काउंट करें तो वो कितने होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 ए हमको ऐड करने हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, 1 2 3 4 5, और फिर डी है यहाँ पर, डी टर्म्स है। ठीक है, तो डी टर्म्स यहाँ पर ऐड होंगे, डी प्लस 2d। ठीक है, डी प्लस 2d प्लस 3d प्लस 4d, ऐसे आपको मिलेगा। तो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में 1/4 है मल्टीप्लाइड बाय, फिर से यहाँ पर ए टर्म्स है, तो यहाँ पर कितने एज है वो आपको काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आप 5 ए ऐड करोगे, और बाद में आप डी टर्म्स यहाँ पे ऐड करोगे। ठीक है, तो 5d है यहाँ पर, फिर प्लस 6d, फिर प्लस 7d प्लस 8d प्लस 9d। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अब क्या मिलेगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 5a मिलेगा। ठीक है, 5 टाइम्स a, प्लस यहाँ पर देखो आप 1d प्लस 2d होगा 6d प्लस 3d, तो 6d प्लस 3d होगा 9d, और 9d प्लस 4d क्या होगा, 13d। तो 13d यहाँ पर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 5 बार a है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 5a, और प्लस यहाँ पर आप देखो 5d प्लस 6d क्या होगा, 11d, 11d प्लस 7d क्या होगा, 18d, 18d प्लस 8d क्या होगा, 26d, और 26d प्लस 9d होगा 35d। यहाँ पर आ जाएगा 35d। ठीक है, तो अब अगर हम ये सिंप्लीफाई करें तो हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो 4 है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो 4 टाइम्स 5a प्लस 13d इज इक्वल टू 5a प्लस 35d। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4 टाइम्स 5 इज 20a प्लस 4 टाइम्स 3 क्या है, 52d, विच इज़ इक्वल टू 5a प्लस 35d। ठीक है, थर्टीन मल्टीप्लाइड बाय 4, चेक करेंगे यहाँ पर, हाँ 52 है, तो 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पर मैंने मिस्टेक की हुई है, d प्लस 2d इज़ 3d, 3d प्लस 3d 6d, 6d प्लस 4d इज़ 10d। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10d, और वही एक मिस्टेक थी, तो 4 टाइम्स 10 क्या होगा, 40 यहाँ पर। ठीक है, तो अब अगर हम ये सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर आप a सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो a आपको पता है यहाँ पर,
a इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 40d इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 35d। ठीक है, तो ये हम जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड थी 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 40d, तो ये क्या हो जाएगा 40 प्लस 40d विच इज इक्वल टू, यहाँ पर 10 प्लस 35d हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें मिलेगा। तो अब यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस d फाइंड करेंगे। तो 40 माइनस 10, ठीक है, ये जो 10 है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में अगर लाए तो -10 होगा, तो 40 माइनस 10 हो जाएगा यहाँ पर, और 35d, और 40d हम राइट हैंड साइड में लाए तो -40d होगा। अब 40 माइनस 10 क्या है 30, विच इज़ इक्वल टू 35d माइनस 40d इज़ -5d। ठीक है, तो -5d इज़ इक्वल टू 30, उसका मतलब है d इज़ इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5, 30 डिवाइडेड बाई -5, तो d इज़ इक्वल टू 5 1 ज़ार 5, 5 6 ज़ार 30, तो -6, तो d इज़ इक्वल टू -6। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, शो दैट द 20th टर्म इज -112। तो अगर हम 20th टर्म फाइंड करें तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा, ए एन का। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो यहाँ पर अगर हम n इक्वल टू 20 सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, A20th टर्म इज इक्वल टू a प्लस n, क्या है यहाँ पर 20 माइनस 1d। ठीक है, तो A20 इज इक्वल टू a प्लस 20 माइनस 1 इज 19d। तो फिर A20 इज इक्वल टू a क्या है यहाँ पर 2 प्लस 19 मल्टीप्लाइड बाय d इज इक्वल टू -6, तो यहाँ पर -6। ठीक है, तो अब 19 मल्टीप्लाइड बाय 6 हमको कैलकुलेट करना है। तो 9 6 ज़ार 54 और 6 1 ज़ार 6 प्लस 5 इज 11, तो 114। तो A20 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर 19 मल्टीप्लाइड बाई -6 है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा -114। तो A20 क्या हो जाएगा, -114 प्लस 2 जो कि है -112। ठीक है, तो देयर फॉर 20th टर्म इज -112। ठीक है, तो हमने शो कर दिया है। ठीक है, 20th टर्म इज -112। तो हमने प्रॉब्लम 3 सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 4। तो प्रॉब्लम 4 क्या है, ये है प्रॉब्लम 4। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP -6, -11/2, -5 and so on are needed to give the sum -25। तो यहाँ पर हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी टर्म्स, मतलब कि n फाइंड करना है यहाँ पर, सच दैट जो सम है
ठीक है, वो क्या होना चाहिए, -25। तो ये देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। तो फोर्थ हम यहाँ पर ए पी जो दिया हुआ है वो लिख देंगे। तो वो है -6, -11/2, -5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, -6, तो a इज इक्वल टू -6। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स यहाँ पर फाइंड करना होगा। उसका मतलब है -11/2 माइनस ऑफ -6, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव टर्म्स है। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या था, -11/2, तो -11/2 फिर माइनस फर्स्ट टर्म, उसका मतलब है -6। तो d इज इक्वल टू -11/2 माइनस माइनस प्लस 6। तो d इज इक्वल टू -11 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, 12। यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर 6/1 है, या फिर एलसीएम भी ले सकते हो। तो आपको क्या मिलेगा, -11 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2। तो उसका मतलब है d इज इक्वल टू -11 प्लस 12 होगा 1 डिवाइडेड बाई 2। तो आपको कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पर मिल गया है। अब हम n फाइंड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक और कंडीशन दी हुई है और वो है सम, ठीक है। तो -25 दिया हुआ है सम। तो यहाँ पर आपको Sn दिया हुआ है। तो Sn का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स। तो कितना दिया हुआ है, -25। अब यहाँ पर Sn का फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n-1d, ठीक है। तो ये है Sn का फॉर्मूला। और Sn क्या दिया हुआ है यहाँ पर, -25, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको मिलेगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू -25। अब आपको a पता है यहाँ पर और d भी पता है, तो आप n फाइंड कर सकते हो। तो हमें अब यहाँ पर क्या करना होगा, a और d वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई a क्या है, -6, ठीक है। तो -6 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d क्या है यहाँ पर, हाफ, विच इज इक्वल टू -25, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ से n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय -6 होगा -12 प्लस यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय n होगा n/2, ठीक है। हाफ मल्टीप्लाइड बाय n होगा n/2, फिर हाफ मल्टीप्लाइड बाय -1 होगा -12 विच इज इक्वल टू -25। तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करना है। तो n/2 मल्टीप्लाइड बाय -12 और ये जो -12 है वो हम यहाँ पर लाएंगे, ठीक है। तो -12 -12 प्लस n/2 विच इज़ इक्वल टू -25। तो n/2 टाइम्स, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, -24
-1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू -25। तो n डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय -24 -1 होगा -25 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -25। तो यहाँ से हमें मिलेगा n डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर हम ऐड कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा n और -25 बाद में डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू -25। तो यहाँ से हमें मिलेगा n मल्टीप्लाइड बाय n -25 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 2 इज़ 4 विच इज़ इक्वल टू -25। तो यहाँ से हमें मिलेगा n स्क्वायर, ठीक है, n मल्टीप्लाइड बाय n इज़ n स्क्वायर माइनस n मल्टीप्लाइड बाय 25 इज़ 25n डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू -25। अब हम ये जो 4 है वो राइट हैंड साइड में लाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, n स्क्वायर माइनस 25n इज़ इक्वल टू -25 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो यहाँ से हमें मिलेगा n स्क्वायर माइनस 25n इज़ इक्वल टू 25 टाइम्स 4 क्या है 100, तो -100 यहाँ पे। तो अब हम ये जो -100 है वो लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 100 इज़ इक्वल टू 0। तो 100 हमें कांस्टेंट है यहाँ पे, और ये जो इक्वेशन है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स मेथड यूज़ करके सॉल्व करना है। तो 100 को पहले फैक्टराइज करेंगे तो 250 ज़ार 100, 225 ज़ार 50, 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, n स्क्वायर माइनस हम यहाँ पर 20, ठीक है, 5 टाइम्स 2 इज़ 10, 10 टाइम्स 2 इज़ 20 और 5 ये दोनों नंबर्स यहाँ पे लेंगे तो -20n, ठीक है, और -5n, तो ये दो नंबर्स होंगे प्लस 100 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम n कॉमन ले सकते हैं तो n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 20 और यहाँ से हम -5 कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से हमने -5 कॉमन लिया है तो n और यहाँ पर बचेगा -20, ठीक है, इक्वल टू 0। और फिर n-20 कॉमन लेंगे तो n-20 टाइम्स n-5 इज इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज 0 इफ आइदर ऑफ देम आर 0। उसका मतलब है कोई भी एक 0 होगा यहाँ पे, तो n-20 इज इक्वल टू 0 और n-5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपको पता है, ये तो आपने बहुत बार यूज़ किया है। तो n-20 इज इक्वल टू 0, तो फिर n इज इक्वल टू 20 और n इज इक्वल टू 5। तो n के दो वैल्यूज़ हमें मिल गए हैं, ठीक है। तो ये आंसर आपको मिल गया है। तो देयरफॉर अब हमें कंक्लूजन यहाँ पे लिखना है। तो to give the sum -25 n should be 20 और 5, ठीक है। तो सम -25 आने के लिए n जो है वो 20 या 5 हो सकता है।
तो ये होगा आंसर ऑफ प्रॉब्लम 4। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 5। तो प्रॉब्लम 5 यहाँ पर है, if an AP in an AP, if pth term is 1 by q and qth term is 1 by p, prove that the sum of first pq terms is half times pq plus 1, ठीक है, where p is not equal to q। तो यहाँ पर आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है और उसमें जो कंडीशन है वो क्या है, pth टर्म जो है वो क्या है 1 बाई क्यू, ठीक है, और क्यूथ टर्म जो है वो है 1 बाई पी, ठीक है। प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स, मतलब कि जो सम होगा फर्स्ट पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू टर्म्स का, ठीक है, यहाँ पर पी क्यू मतलब पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू टर्म्स का, वो क्या होगा हाफ टाइम्स पी क्यू प्लस 1, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको ए पी दिया हुआ है और कंडीशन भी दी हुई है यहाँ पर, pth टर्म इज 1 बाई क्यू और qth टर्म इज 1 बाई पी। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला जो यूज़ करना है वो है ए एन का, ठीक है, क्योंकि ए एन का मतलब क्या है nth टर्म, और यहाँ पे आपको pth टर्म और qth टर्म दिया हुआ है, तो इसीलिए आपको ये जो फॉर्मूला ए एन है वो यूज़ करना है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए पी मतलब कि pth टर्म इज इक्वल टू ए प्लस, यहाँ पर देखो n क्या है अब p, तो यहाँ पर आ जाएगा p माइनस 1 टाइम्स d, ठीक है। और a और d आपको तो पता है, a इज़ द फर्स्ट टर्म और d इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP। अब ये जो इक्वेशन है उससे आपको क्या मिलेगा, AP क्या दिया हुआ है 1 बाई क्यू, ठीक है, 1 बाई क्यू इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 डी। अब इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 1। अब सेकेंड इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन कहाँ से हमें मिलेगा, सेकेंड इक्वेशन हमें मिलेगा सेकेंड कंडीशन से, क्यूथ टर्म इज़ 1 बाई पी, मतलब कि ए क्यू जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है, क्यूथ टर्म मतलब ए क्यू इज इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस 1, ठीक है, एन को हमें क्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्यू माइनस 1 डी। अब ए क्यू हमें क्या दिया हुआ है 1 बाई पी विच इज़ इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस 1 डी, ठीक है। तो ये होगा इक्वेशन 2। अब हमें यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सॉल्व करना है, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू टर्म्स इज हाफ टाइम्स पी क्यू प्लस 1। तो सम फाइंड करने के लिए हमें ए मतलब कि फर्स्ट टर्म और डी मतलब कि कॉमन डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सॉल्व करना है ए और डी के लिए। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 अगर हम यहाँ पर लिख दे ए प्लस पी माइनस 1 डी इज इक्वल टू 1 बाई क्यू, और इक्वेशन 2 यहाँ पर लिख दे ए प्लस क्यू माइनस 1 डी इज इक्वल टू 1 बाई पी। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर यूज़ करेंगे,
ठीक है, ए और डी सॉल्व करने के लिए। एलिमिनेशन मेथड मतलब क्या हमें करना है, तो यहाँ पर साइंस चेंज करना है, तो माइनस माइनस माइनस, तो ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, p माइनस वन डी और माइनस q माइनस वन डी इज इक्वल टू वन बाई क्यू माइनस वन बाई पी। ठीक है, तो यहाँ से हम d कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा p माइनस वन माइनस ब्रैकेट q माइनस वन विच इज इक्वल टू वन बाई क्यू माइनस वन बाई पी। तो ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई हो जाएगा कैसे, p माइनस वन माइनस क्यू फिर माइनस माइनस प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपको मिलेगा p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय क्यू पी। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा d मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन और वन कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय क्यू पी। तो d इज इक्वल टू p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय क्यू पी, और ये जो p माइनस क्यू है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो p माइनस क्यू, तो यहाँ से p माइनस क्यू और p माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा d इज इक्वल टू वन बाय क्यू पी। ठीक है, तो d की वैल्यू हमें मिल गई है, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 3। अब हमें a फाइंड करना है, तो d की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 में d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है, वन बाई क्यू, तो वन बाई क्यू इज इक्वल टू ए, ठीक है, ए प्लस p माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय d। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या है यहाँ पर, वन बाई क्यू पी, तो यहाँ पर आ जाएगा वन बाई क्यू पी। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई करना है या सॉल्व करना है a के लिए, तो वन बाई क्यू इज इक्वल टू ए प्लस, अब वन बाई क्यू पी, हम p को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, p बाय क्यू पी, और माइनस वन को अगर हम वन बाई क्यू पी से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा वन बाय क्यू पी। तो यहाँ से p और p कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा वन बाई क्यू इज इक्वल टू ए, ठीक है, माइनस वन बाई क्यू पी। और वन बाई क्यू है यहाँ पर, ठीक है, प्लस वन बाई क्यू, ये ठीक है, वन बाई क्यू, तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये जो दो टर्म्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो हमें मिलेगा वन बाई क्यू प्लस वन बाई क्यू पी माइनस वन बाई क्यू इज इक्वल टू ए। तो वन बाई क्यू माइनस वन बाई क्यू कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, वन बाई क्यू पी इज इक्वल टू ए। तो उसका मतलब है a इज इक्वल टू वन बाई क्यू पी। तो a की वैल्यू भी हमें मिल गई है। अब हम
ये जो वैल्यूज़ है ए, डी और एन, वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सम की फॉर्मूला में, एस एन फार्मूला में। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स। तो उसका मतलब क्या है, एस पी क्यू, और एस पी क्यू क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला से, पी क्यू डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाइड बाय टू टाइम्स ए प्लस एन क्या है यहाँ पर, पी क्यू माइनस वन डी। अब हम यहाँ पर ए और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, पी क्यू डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाइड बाय टू टाइम्स ए की वैल्यू है वन बाई क्यू पी प्लस यहाँ पर है पी क्यू माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी की वैल्यू बी क्या है, वन बाई क्यू पी। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा पी क्यू डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाइड बाय टू बाई क्यू पी। अब हम ये जो वन बाई क्यू पी है वो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा पी क्यू डिवाइडेड बाय, ठीक है, पी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू पी माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय वन बाई क्यू पी होगा वन बाय क्यू पी। ठीक है, वन मल्टीप्लाइड बाय वन बाई क्यू पी होगा वन बाई क्यू पी। तो यहाँ से हमें मिलेगा पी क्यू बाई टू, और यहाँ से पी क्यू और क्यू पी कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिलेगा टू बाई क्यू पी माइनस वन बाई क्यू पी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर वन है। ठीक है, पी क्यू और क्यू पी कैंसिल हो जाएगा और उससे क्या बचेगा, वन। तो यहाँ से हमें मिलेगा पी क्यू डिवाइडेड बाई टू, और फिर यहाँ से टू बाई क्यू पी माइनस वन बाई क्यू पी प्लस वन। ठीक है, तो पी क्यू डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स हम ऐड कर सकते हैं, तो टू माइनस वन डिवाइडेड बाई क्यू पी प्लस वन। तो यहाँ से हमें मिलेगा पी क्यू डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाइड बाय वन बाय क्यू पी को हम पी क्यू यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस वन। ठीक है, तो पी क्यू डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस पी क्यू, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो वन प्लस पी क्यू मल्टीप्लाइड बाय वन इज पी क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू। और अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी क्यू और पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिलेगा हाफ यहाँ से ब्रैकेट पी क्यू, ठीक है, प्लस वन। और ये क्या है, एस पी क्यू, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स। तो यही हमें चाहिए था, तो यहाँ से हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो प्रॉब्लम 5 हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 6। तो प्रॉब्लम 6 है, if the sum of a certain number of terms of the AP 25, 22, 19 is 116, ठीक है, फाइंड द लास्ट टर्म। तो यहाँ पर आपको सम दिया हुआ है AP का, ठीक है, AP पहले दिया हुआ है और फिर उसका सम यहाँ पे दिया हुआ है और वो है 116। तो फिर हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लास्ट टर्म। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो
सिक्स्थ AP हम पहले लिख देंगे 25, 22, 19 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो है हमें फॉर्मूला यूज़ करना है SN का, ठीक है। तो पहले हम जो लिख सकते हैं वो लिख लेंगे। तो ये एक AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसका फर्स्ट टर्म है 25, तो A इज इक्वल टू 25, ठीक है। फिर यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस भी मिल जाएगा D, तो वो क्या होगा, डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो 22 माइनस 25 जो है -3। और यहाँ से यहाँ पर हम SN फार्मूला यूज़ करेंगे। तो SN इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2A प्लस n-1 D, ठीक है। और सम दिया हुआ है यहाँ पर 116, ठीक है। SN क्या है, 116। तो यहाँ पर SN सब्स्टिट्यूट करेंगे, 116 इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय A, तो वो क्या है 25, फिर प्लस n है 20, n हमको फाइंड करना है -1 मल्टीप्लाइड बाय D, तो D है -3। तो यहाँ से हमें मिलेगा 116 इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स 25 होगा 50, प्लस -3 टाइम्स n होगा -3n, और -3 टाइम्स -1 होगा +3। तो फिर यहाँ से हमें मिलेगा 116 इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड बाय 50 -3n प्लस 3। तो ये इक्वेशन बन जाएगा 116 इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड बाय 50 प्लस 3 होगा 53 और -3n, ठीक है। तो अब ये जो 2 है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 116 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय 53 माइनस 3n। हम क्या कर रहे हैं, हम n फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमें लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए पहले n फाइंड करना है। अब 116 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या होगा, 232, ठीक है, इक्वल टू 53 मल्टीप्लाइड बाय n इज 53n, और -3n मल्टीप्लाइड बाय n होगा -3n²। फिर यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अब ये जो -3n है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो 3n²। फिर 53n जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो वो होगा 53n, और यहाँ से हमें मिलेगा प्लस 232 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो n² का कोएफिशिएंट है वो 1 से कोई दूसरा नंबर है, ठीक है। यहाँ पर 1 नहीं है कोएफिशिएंट n² का, तो हमें 3 और 232 मल्टीप्लाई करना होगा पहले। तो 232 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 6, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 9, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 6, तो 696। तो 696 का हमें फैक्टर्स निकालना है, तो 696, 2 3 ज़ार 6, फिर 2 4 ज़ार 8, 1 बचेगा, 2 8 ज़ार 16, फिर यहाँ से 2 1 ज़ार 2, 1 बचेगा, 2 7 ज़ार 14, 2 4 ज़ार 8, फिर 2 8 ज़ार 16, 1 बचेगा, और 2 7 ज़ार 14, ठीक है। फिर यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3 2 ज़ार 6,
तो 2 बचेगा, तो 3 9 ज़ार 27, यहाँ से हमें मिलेगा 29 1 ज़ार 29। तो यहाँ पर आप अगर ये प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, ये जो 4 प्राइम फैक्टर्स है वो मल्टीप्लाई करें, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 4, मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 8, 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ 24, तो 24 आपको मिलेगा। और 24 और 29 जो नंबर्स हमें चाहिए वो हमको मिलेंगे। तो 3n² माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई n² माइनस 3n कॉमन लेंगे, तो n माइनस 8 यहाँ पे हमें मिलेगा। और यहाँ से हम 29 कॉमन लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, n और माइनस 8, क्योंकि 29 मल्टीप्लाइड बाई 8 आप अगर फाइंड करो, ठीक है, तो 8 9 ज़ार 72, 8 2 ज़ार 16 प्लस 7 इज़ 23, तो 232 आपको मिलता है यहाँ पर, ठीक है, और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम n माइनस 8 कॉमन लेंगे, तो n माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 3n माइनस 29 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 होगा अगर इनमें से कोई भी एक 0 हो जाए, तो n माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और 3n माइनस 29 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा n इज इक्वल टू 8 और यहाँ से हमें मिलेगा पहले तो 3n इज इक्वल टू 29, ठीक है, फिर n इज इक्वल टू 29 डिवाइडेड बाय 3। अब 29 तो 3 से प्रॉपरली डिवाइड नहीं होता है, डेसिमल नंबर आएगा, तो ये एक फ्रैक्शन ही होगा n। तो n का मतलब क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, तो ये जो वैल्यू है n इक्वल टू 29/3 वो डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हियर n इक्वल टू 29 डिवाइडेड बाई 3 is discarded as number of terms cannot be a fraction, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कैनॉट बी अ फ्रैक्शन, ठीक है। तो जो वैल्यू ऑफ n होगा वो क्या होगा, n इक्वल टू 8। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो AP है, ठीक है, AP है उसमें 8 टर्म्स है, जो AP है उसमें 8 टर्म्स है जो कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है, जो कंडीशन प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो उस AP के लिए कितने टर्म्स है, 8 टर्म्स, ठीक है। तो जो लास्ट टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा, 8th टर्म। तो लास्ट टर्म जो होगा वो होगा 8th टर्म। तो यहाँ पर लास्ट टर्म इज इक्वल टू A8, ठीक है, A8। और यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, अब A8 आप कैसे फाइंड करोगे, A प्लस n माइनस 1D, तो यहाँ पर n क्या है, 8 माइनस 1D, ठीक है। तो ऐसे आपको A8 मिलेगा और वो क्या होगा, लास्ट टर्म, उसको हम स्मॉल l भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें लास्ट टर्म मिलेगा, पहले ये जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, A प्लस 8 माइनस 1 इज 7D, तो लास्ट टर्म L इज इक्वल टू A प्लस 7D। तो यहाँ पर हमें A और D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो A की वैल्यू
क्या है 25 और डी की वैल्यू है -3। तो लास्ट टर्म L इज इक्वल टू A विच इज 25 प्लस n -1 वो हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, वो है 7 और D क्या है -3। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये मिला है, यहाँ से A इज 25 प्लस 7 टाइम्स D इज -3, तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा। तो यहाँ पर L इज इक्वल टू 25 और 7 मल्टीप्लाइड बाय -3 क्या होगा -21। तो फिर L इज इक्वल टू 25 - 21 विच इज 4। ठीक है, देयरफॉर लास्ट टर्म ऑफ DAP इज 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा प्रॉब्लम 6 के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।